बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 9th क्लास का यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ टाइम, वक़्त की कदर व कीमत। वक़्त के हवाले से ये बहुत ही अहम और ख़ूबसूरत सबक है, क्योंकि इसमें हमें ये सिखाने की कोशिश की गई है कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म करना है, एक तालिब इल्म को कैसे अपने औकात को मुनज़्ज़म करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक़्त से फ़ायदा उठा सके और तालीम हासिल करके मुस्तकबिल के लिए अपने आप को तैयार कर सके। ठीक है। द वैल्यू ऑफ टाइम, वक़्त की कीमत, कदर व कीमत। अब सबक की तरफ जाने से पहले ये देख लें, प्री रीडिंग लिखा हुआ है पढ़ने से पहले। Brainstorm and list your daily activities and estimate the time spent on each. Brainstorm ज़हन में लाएं, and list और फहरिस्त बनाएं your अपनी डेली रोज़ की एक्टिविटी, सरगर्मियों की। मतलब ये कि आप सोचें आप रोज़ाना क्या क्या काम करते हैं। and estimate और अंदाज़ा लगाएं द टाइम, वक़्त का, स्पेंट जो खर्च किया जाता है, सर्फ किया जाता है ऑन ईच, हर काम पे, हर सरगर्मी पे, हर एक्टिविटी पे। अब इसमें जो है ना, पहले तो ये आप बल्कि हर तालिब इल्म जो भी ये पढ़ रहा है उसको सोचना चाहिए कि वो सारा दिन कैसे गुजारता है। जब हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा हम बहुत से काम फजूल करते हैं और वो जिनको बाद में करना चाहिए हम पहले करते हैं। अब ये नीचे फिर उन्होंने नक्शा बनाया हुआ है कि आप जो है ना ऐसे अपने टाइम को डिवाइड करें। मसलन ऊपर है डेली रूटीन, रोज़ का जो रूटीन है वो, उसको फिर नीचे आगे उसको डिवाइड किया हुआ है कि मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, स्कूल और आफ्टर स्कूल और इवनिंग रूटीन, सुबह का मामूल, रूटीन मामूल। अच्छा, डेली एक्टिविटी, सुबह को आपने क्या करना है, वेकिंग अप एंड गेटिंग रेडी, बेदार होना और तैयार होना, और ईटिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। टाइम पहले काम के लिए 30 मिनट्स, ब्रेकफास्ट के लिए 20 मिनट्स, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। स्कूल, अटेंडिंग क्लासेस, लंच ब्रेक, इसमें आप स्कूल कितनी देर आप पढ़ते हो, फिर लंच ब्रेक क्या होती है, फिर आफ्टर स्कूल लंच, होमवर्क, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, स्पोर्ट्स प्रैक्टिस, फिर आगे फ्री टाइम, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग वीडियो गेम्स, डिनर, रात का खाना। तो ये सारा आप डिवाइड कर लें, अपना जो है ना शेड्यूल एक फहरिस्त बना लें। और इवनिंग जो रूटीन है शाम की, वो फैमिली टाइम, रीडिंग और बिफोर स्लीपिंग एक्टिविटीज। ठीक है, पढ़ना या फिर सोने से पहले की सरगर्मियाँ, वो उसके लिए टाइम आप लिख लें। गेटिंग रेडी फॉर बेड, स्लीपिंग टाइम। तो ये इस तरह आप सारी अपनी जो सरगर्मियाँ हैं उनको आप क्या कहते हैं, तरतीब दे सकते हैं मुनज़्ज़म अंदाज में। सबक की तरफ चलते हैं कि सबक जो है उसमें किस तरह तालिब इल्मों को एक खूबसूरत स्टोरी के ज़रिए सिखाने की कोशिश की गई है। पैरा नंबर 1, तसीर वाज वेल नोन फॉर हिज चीयरफुल नेचर एंड काइंड हार्टेडनेस। तसीर वाज वेल नोन, बड़ा मशहूर, फॉर हिज चीयरफुल, अपनी खुशबाश, नेचर, तबीयत, एंड काइंड हार्टेडनेस, और नरम दिली की वजह से, यानी ये उसके औसाफ थे। लोग कहते थे इसकी तबीयत बहुत अच्छी है और दिल का ये बहुत अच्छा है, नरम दिल है। ही वॉज adored by all, but despite these admirable qualities he had one flaw. He was adored, उसकी तारीफ की जाती थी। अडोर का माना होता है आरास्ता करना, मुज़य्यन करना, किसी चीज़ को संवारना। बाई ऑल, सब के जरिए, तमाम उसकी तारीफ करते थे। बट लेकिन डिस्पाइट दीज एडमायरेबल क्वालिटीज, बावजूद इन एडमायरेबल, काबिल तारीफ, क्वालिटीज, खसूसियात के, यानी इन काबिल तारीफ खसूसियात के बावजूद ही हैड वन फला, उसमें एक नक्स था। लफ्जी तर्जमा, वो रखता था एक फला, नक्स। एंड दैट, और वो था हिज टाइम मैनेजमेंट, उसका वक़्त का जो क्या कहते हैं बंदोबस्त करना है, टाइम मैनेजमेंट।
ये उसका नक्श था। ही वॉज टेरेबली वीक, वो बड़ा क्या कहते हैं वीक, कमजोर था। इन मैनेजिंग हिज टाइम, अपने टाइम को मैनेज करने में, अपने टाइम का बंदोबस्त करने में। ठीक है, तो ये पैरा नंबर 1 है। पैरा नंबर 2, तस्वीर ऑफन फाउंड हिमसेल्फ प्रोक्रास्टिनेटिंग। तस्वीर अक्सर पाता अपने आप को काम को मौखर करने वाला। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है मौखर करना, बाद में करना, टालना। ये नहीं काम हम फिर चलो फिर कर लेंगे, सुबह का काम दोपहर को शाम को कर लेंगे। He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming, while his school work and chores piled up. He used to spend, वो सर्फ किया करता था। Used to का मतलब होता है कोई काम बंदे को आदत पड़ी हो और वो करे। He used to spend, वो सर्फ करता था, hours घंटे, together कई कई इकट्ठे, इन ग्रोस्ड कि वो मसरूफ रहता, इन वीडियो गेम्स में, चैटिंग विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बातों में, बातें करने में, एंड डे ड्रीमिंग, और दिन को ख्वाब देखने में। मतलब ऐसे ही खाम खा सोचते रहना बैठ के। वाइल, जबकि ही स्कूल वर्क, जबकि उसका स्कूल का काम, एंड चोरस, और छोटे मोटे काम, पाइल्ड अप, वो इकट्ठे हो जाते हैं। पाइल अप का माना ढेर लग जाना, वो इकट्ठे हो जाते हैं। डिस्पाइट इज गुड इंटेंशंस, बावजूद उसके अच्छे इरादों के, इरादे उसके बहुत तेजी से हमारे होते हैं ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मुस्तकबिल में ये बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी नहीं है, ऐसे वो भी। ही ऑलवेज सीम्ड टू रन आउट ऑफ टाइम, वो हमेशा सीम्ड दिखता, नजर आता, टू रन आउट ऑफ टाइम, कि उसके पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, जैसे हमारे पास वक्त की कमी होती है। तो हमने दुनिया जान के सारे काम करने होते हैं, और जो करने वाला काम है वो जब पूछा जाए, उस्ताद हमें पूछे आपने काम नहीं किया बेटा, तो आगे से शागिर्द ये जवाब देता है, सर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ था। सीम्ड टू रन आउट ऑफ टाइम, लीडिंग टू रश्ड असाइनमेंट्स एंड इनकम्प्लीट टास्क्स। लीडिंग टू, जबकि ये चीज ले जाती, लीडिंग टू जबकि ये चीज ले जाती, रश्ड असाइनमेंट्स, क्या कहते हैं भाग दौड़ में किए हुए, असाइनमेंट्स जिम्मेदारियों की तरफ, भाग दौड़ की जिम्मेदारियों की तरफ, एंड इनकम्प्लीट, और नामुकम्मल नाकस टास्क कामों की तरफ। अब मतलब ये है कि जो असाइनमेंट्स उसको दी गई या उसको जिम्मेदारी दी गई, वो भाग दौड़ के वो कर रहा होता है और बहुत से काम उसके इनकम्प्लीट, अधूरे रह जाते। His teachers were greatly concerned about him, उसके असातिज़ा वर थे या होते थे, ग्रेटली बहुत ज़्यादा, कंसर्न परेशान, अबाउट हिम उसके बारे में, एंड हिज पेरेंट्स वर आल्सो परपेचुअली वरीड, और उसके माँ बाप वर रहा करते थे, आल्सो भी, परपेचुअली हमेशा, वरीड परेशान। बट तसीर वॉज नॉट रेडी, तसीर वॉजंट रेडी, वो तैयार नहीं था, टू चेंज हिज वेज, कि वो बदले अपने तौर तरीके, एट ऑल, बिल्कुल ही। तो ये था पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 3, वन डे, एक दिन, हिज ग्रैंडफादर, ये ऊपर भी साथ देख लें, पीछे भी मेरा ख्याल है वो रह गया था, तो ये सामने जो पैरा नंबर 2 पे लिखा है, हाउ डिड तसीर टीचर्स एंड पेरेंट्स फील अबाउट हिज टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, किस तरह तसीर के असातिज़ा एंड पेरेंट्स और माँ बाप फील, वो महसूस करते, अबाउट हिज टाइम मैनेजमेंट, उसके टाइम मैनेजमेंट के या वक़्त के इंतज़ाम के इश्यूज, मसाइल के बारे में वो क्या महसूस करते थे। वन डे, एक दिन, इज ग्रैंडफादर, उसके दादा अबू, हु वाज अ वाइज ओल्ड मैन, जो कि थे एक दाना बूढ़े आदमी, नोटिस्ड हिज स्ट्रगल, उन्होंने नोट किया, उन्होंने देखा, उन्होंने मुशाहदा किया, हिज स्ट्रगल, उसकी स्ट्रगल, परेशानी का। ही डिसाइडेड, उन्होंने, यह स्ट्रगल का माना मुशक्कत होता है, उनकी मुशक्कत का, कि किस तरह ये भाग दौड़ के काम कर रहा है, परेशान, स्ट्रगल मुशक्कत का। ही डिसाइडेड टू इम्पार्ट अ वैल्यूएबल लेसन, उन्होंने इरादा किया, इम्पार्ट के वो दें,
अ वैल्यूएबल, कदर कीमत वाला, लेसन सबक। उन्होंने कहा मैं इसको ना सबक सिखाता हूँ और इसको बताता हूँ ताकि ये नसीहत हासिल करे। ही स्पेशली इन्वाइटेड तसीर टू हिज हाउस, उन्होंने बिलखुसूस इन्वाइटेड, दावत दी तसीर को, टू हिज हाउस, अपने घर में। उन्होंने कहा बेटा आप आज हमारे घर में आना है, आपसे ज़रूरी काम है। पैरा नंबर 4। तसीर वाज वार्मली ग्रीटेड बाई हिज ग्रैंडफादर, तसीर का पुरजोश अंदाज से, पुरतपाक अंदाज से वार्मली ग्रीटेड इस्तकबाल किया गया। ग्रीट का माना होता है ना खुश आमदीद कहना, सलाम करना, इस्तकबाल करना। बाई हिज ग्रैंडफादर, उसके दादा के जरिए। ही लेड हिम टू द किचन टेबल, वो उनको ले गए किचन की टेबल मेज की तरफ। ही लेड हिम, उन्होंने उसकी रहनुमाई की, लफ्जी तर्जमा लीड लेड, उन्होंने उसकी रहनुमाई की टू द किचन टेबल, किचन के मेज की तरफ। देयर वाज एन एम्प्टी ग्लास जार एंड अ बास्केट फिल्ड विद बिग रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड, वहां पे थे एक खाली, वहां पे था एक खाली ग्लास जार, क्या कहते हैं शीशे का जार, मर्तबान, एंड अ बास्केट, और एक टोकरी थी, फिल्ड जो भरी हुई थी, विद बिग रॉक्स, बड़े बड़े पत्थरों के साथ, पेबल्स संगरेजों के साथ, एंड सैंड और रेत के साथ। तसीर लुक्ड इंट्रीग्ड, तसीर दिखाई दिया इंट्रीग्ड, मुतजस्सिस, उसमें तजस्सुस पैदा हुआ कि भाई ये जो है ना क्या कहते हैं क्या चीज़ है, क्या हिसाब किताब है, दादा अबू मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं। ये था पैरा नंबर 4। ये तो मैंने तर्जमा किया है ना इंट्रीग्ड का मुतजस्सिस। आपने आसान तर्जमा करना है तो आप ये कर लें दिलचस्पी लेने वाला। तस्वीर दिखाई दिया, दिलचस्पी ले रहे हैं। मुतजस्सिस भी यही होता है कि बंदे का तजस्सुस है, बंदा दिलचस्पी ले रहा है, कोई चीज़ जो है ना उसको वो दरियाफ्त करना चाहता है। पैरा नंबर 5। तसीर तसीर आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम टू फिल, भरो, दिस जार, इस मर्तबान को, विद एवरीथिंग, हर उस चीज़ के साथ, इन द बास्केट, जो कि बास्केट टोकरी में है। हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड, उसके दादा अबू ने हिदायत दी। तसीर ईगरली बिगेन, तसीर शौक से, बिगेन शुरू हुआ या उसने आगाज़ किया, तसीर ने शौक से आगाज़ किया, बाय पोरिंग द सैंड, रेत डालने के जरिए, इनटू द जार, मर्तबान में, फॉलोड बाय द पेबल, जिसके बाद द पेबल, संगरेजे जो छोटे कंकर थे। व्हेन ही ट्राइड, जब उसने कोशिश की, टू फिट द बिग रॉक्स, के वो रखे बड़े जो पत्थर थे, इन उसके अंदर। फिट का माना होता है किसी चीज़ को चस्पा करना, रखना। दे डिड नॉट फिट, वो फिट ना हुए, मतलब ये कि वो अपनी जगह पर मुनासिब जगह पर ना वो बैठे या उनको मुनासिब जगह ना मिले। तसीर फ्राउंड, तसीर ने तेवरी चढ़ाई, एंड लुक्ड एट हिज ग्रैंडफादर, अपने दादा अबू को देखा। ही वाज पजल्ड, वो परेशान था। मतलब ये रेत डाल ली, छोटे कंकर, अब बड़े कंकर, जाहिर बात है वो ठोसेंगे तो नहीं ना वो छोटे हो सकते हैं कि बंदा उनको दबा के छोटा कर ले। पैरा नंबर 6। लेट मी शो यू समथिंग, मुझे इजाज़त दो तुम्हें कुछ दिखाऊं। हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड, उसके दादा अबू ने रिप्लाइड जवाब दिया, विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड, उसके दादा अबू ने जवाब दिया, विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। ही एम्प्टीड द जार, उसने खाली किया द जार, मर्तबान, एंड मेथोडिकली, और तरीके से, प्लेस्ड द लार्ज रॉक्स, रखे जो बड़े पत्थर थे, इनसाइड, उसके अंदर, फर्स्ट, सबसे पहले। लेटर, उसके बाद, ही एडेड द पेबल, उसने ऐड किए यानी जमा किया, उसमें मजीद रखा, द पेबल, संगरेजों को, ये छोटे पत्थर थे, विच फिट इन द स्पेसेस, जो कि फिट आ गए, मुनासिब जगह पे बैठ गया, इन द स्पेसेस, खाली जगहों में, बिटवीन द रॉक्स, जो कि चट्टानों के दरमियान थी। फाइनली, आखिर में, ही पोर द सैंड, उसने जो रेत थी उसको डाला, उंडेला, पोर का माना था उंडेलना, विच फिल्ड द गैप्स, जिसने भर दिया खाली जगहों को, लेफ्ट बाय द पेबल्स, जो छोड़ी गई थी छोटे कंकरों के जरिए, पेबल, संगरेजों के जरिए। टू तसीर अमेजमेंट, तसीर की हैरत की तसीर की हैरत की इंतहा ना रही। अमेजमेंट का माना हैरत की इंतहा, ये
टू के साथ जब इस्तेमाल होता है तो इस सेंस में, अमेजमेंट का लफ्ज़ी माना वैसे हैरत है, ताज्जुब, हैरत। एवरीथिंग एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, कि हर चीज़ जो है वो मुनासिब जगह पे बैठ गई, परफेक्टली, मुकम्मल तौर पे। पैरा नंबर 7, तसीर, तसीर, दिस जार रेप्रेजेंट्स यू एंड यूर टाइम, ये जो जार है, ये जो मर्तबान है, ये नुमाइंदगी करता है तुम्हारी एंड यूर टाइम, और तुम्हारे वक़्त की। हिज ग्रैंड फादर इलूसिडेटेड, उसके दादा अबू ने क्या कहते हैं, वजाहत पेश की। इलूसिडेट का माना होता है किसी चीज़ को वाज़े करना ना। अब वो बता रहे थे ना पीछे उन्होंने क्या किया, जार के अंदर जो कुछ किया वो सिर्फ दिखाया था, लेकिन वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हिसाब किताब है। अब उन्होंने कहा कि ये जो जार है, ये जो मर्तबान है, ये तुम्हारी और तुम्हारे वक़्त की नुमाइंदगी करता है। मामले को वाजे किया। द बिग रॉक्स आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स इन यूर लाइफ, जो बड़े पत्थर हैं, द बिग रॉक्स, रॉक चट्टान या बड़ा पत्थर, और ये हैं द सिग्निफिकेंट थिंग्स, अहम चीज़ें, इन यूर लाइफ, तुम्हारी जो ज़िंदगी में है। हाँ, अहम चीज़ें जो तुम्हारी ज़िंदगी में है, तुम्हारी ज़िंदगी की अहम चीज़ें, लाइक जैसा कि यूर स्कूल वर्क, तुम्हारे स्कूल का काम है, फैमिली, फैमिली ख़ानदान, एंड हेल्थ और सेहत है। द पेबल्स, संगरेदे, छोटे पत्थर, और हैं अदर प्रायोरिटीज, दूसरी तरजीहात, लाइक जैसा कि यूर हॉबीज, तुम्हारे मशगले, एंड फ्रेंडशिप्स, और दोस्तियाँ। द सैंड, रेत, रेप्रेजेंट्स द स्मॉल ट्रिवियल थिंग्स, ये नुमाइंदगी करती है छोटी, ट्रिवियल, मामूली, थिंग्स, चीज़ों की। इफ़ यू फिल यूर टाइम, अगर तुम भर लोगे अपना वक़्त, विद द स्मॉल, छोटे, स्टफ, चीज़ों के साथ, छोटे सामान के साथ, फर्स्ट, पहले, यू विल नेवर हैव रोम, आप, तुम कभी भी नहीं, हैव रोम, गुंजाइश रखोगे, फॉर द इम्पोर्टेंट थिंग्स, अहम चीज़ों के लिए। अगर तुमने छोटे छोटे काम पहले किए ना तो अहम काम आप नहीं कर सकोगे। बट लेकिन इफ़ यू प्रायोरिटाइज, अगर तुम तरजीह दोगे, द बिग रॉक्स, बड़े पत्थरों को, एवरीथिंग एल्स, हर दूसरी चीज़, एवरीथिंग एल्स विल फाइंड इट्स प्रॉपर प्लेस, हर चीज़ विल फाइंड, पा लेगी, ढूंढ लेगी, इट्स प्रॉपर प्लेस, अपनी मुनासिब प्लेस, जगह। समझ आ रही है? तो ये था पैरा नंबर 7। अब उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक एक लफ्ज़ के ऊपर या एक एक जुमले के ऊपर मैं यहाँ पे तशरीह करूँ। सबक पहले ही लंबा है तो ये सबक और लंबा हो जाएगा। यहाँ हमारा मेन मकसद है इंग्लिश को पढ़ना और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो याद करना, और इसकी मदद से हमने आगे जो एक्सरसाइजेज हैं और उसकी जो मशकें हैं वो हमने हल करनी है। तो ये हमारा जो है ना ये मेन मकसद है। ठीक, पैरा नंबर 8। ही टोल्ड तसीर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, उन्होंने तसीर को बताया कि वो समझे वक़्त की अहमियत। ही आल्सो एडवाइज्ड प्रायोरिटाइजिंग हिज टास्क एंड फोकसिंग ऑन व्हाट्स ट्रूली इम्पोर्टेंट। ही आल्सो, उन्होंने भी, एडवाइस, नसीहत की, प्रायोरिटाइज कहते हैं तरजीह देने को, कि वो तरजीह दे, हिज टास्क, अपने कामों को, एंड फोकसिंग ऑन व्हाट्स ट्रूली इम्पोर्टेंट, और फोकस का माना होता है तवज्जो मरकूज करना, कि वो तवज्जो मरकूज करे ऑन वर्ड्स, उस पे जो कि है ट्रूली, वाक़यातन इम्पोर्टेंट, अहम। ही हेल्प्ड हिम मेकिंग अ शेड्यूल, उन्होंने उसकी मदद की एक शेड्यूल, एक फहरिस्त बनाने में। मेक अ शेड्यूल का माना होता है फहरिस्त बनाना। सेटिंग असाइड टाइम, अलग करते हुए, सेट असाइड का मतलब होता है मुख्तस करना, खास करना, खास करते हुए टाइम, वक़्त, फॉर इज स्कूल वर्क, अपने स्कूल के लिए, चोरस, छोटे मोटे कामों के लिए, एंड फैमिली एक्टिविटीज़, और क्या क्या कहते हैं, ख़ानदान के जो घरेलू एक्टिविटी, सरगर्मियाँ, उसके लिए। अभी जो शुरू में हमने पढ़ा वो शेड्यूल और वो जो सारी फहरिस्त बनाई हुई थी कैसे ऐसे। द ग्रैंड फादर आल्सो एलोकेटेड टाइम, दादा अबू ने भी मुख्तस किया, आल्सो, आल्सो का माना भी, दादा अबू ने मुख्तस किया, कि किसके लिए, टाइम मुख्तस किया, वक़्त मुख्तस किया, फॉर इज हॉबीज, उसके मशगलों के लिए, एंड रिलैक्सेशन, और तफरी, आराम के लिए। बट ओनली आफ्टर द बिग टास्क, लेकिन सिर्फ आफ्टर द बिग टास्क, बड़े कामों के बाद,
हाँ, ओनली आफ्टर द बिग टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, बड़े काम मुकम्मल किए जाने के बाद। हाँ, ओनली आफ्टर, सिर्फ बाद इसके कि बड़े काम हैड बीन कंप्लीटेड, मुकम्मल किए जा चुके थे। ये लफ्जी तर्जुमा है। मतलब ये कि शेड्यूल बना दिया और उसमें बताया कि पहले आपने ये काम करना है, फिर ये अहम अहम जो काम है, फिर वो लेकिन जो हॉबीज थे और रिलैक्सेशन वो उसके बाद उसको रखा कि आपने ये जो मशगले, ये जो इजाफी काम करने, ये सारे आपने बाद में करने, पहले नहीं करने। तो ये था पैरा नंबर 8। पैरा नंबर 9। एट फर्स्ट, शुरू में, इट वॉज चैलेंजिंग फॉर तासीर, ये चीज़ मुश्किल थी फॉर तासीर, तासीर के लिए। ही वॉज पुटिंग ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क एंड इंडल्जिंग इन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ही वॉज, वो था, पुट ऑफ का माना होता है परे रखना, दूर रखना, मौखर करना। वो मौखर कर रहा था, दूर परे रख रहा था इम्पोर्टेंट टास्क, अहम जो काम है। मतलब ये कि पहले वो ये काम करता था कि अहम काम बाद में करूँगा। एंड इंडल्जिंग, और वो मसरूफ था इन इमीडिएट फॉरन ग्रेटिफिकेशन, तस्कीन में, यानी जिन चीज़ों का मज़ा आता है ना वो काम पहले कर लो। जैसे अमूमन हम करते हैं कि भाई जिसका दिल किया वो काम करना हमने। हाँ, अभी हमारा दिल नहीं कर रहा, हमारा ये मसला है, हमारा वो मसला है, और जो अहम काम है वो अपने ऊपर ज़बरदस्ती करके मतलब वो काम नहीं करना। हाउ एवर, वो भी वैसे ही कर रहा था। हाउ एवर था हम, विद प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन, प्रैक्टिस, मशक, एंड डिटर्मिनेशन, और पक्के इरादे से। डिटर्मिनेशन का माना होता है अज़्म मुसम्मम, पक्का इरादा। ही स्टार्टेड टू सी इम्प्रूवमेंट, उसने आगाज़ किया टू सी, देखने का, किस चीज़ का, इम्प्रूवमेंट्स, बेहतरियाँ, यानी वो बेहतरी देखने लग पड़ा। ही स्टार्टेड टू सी इम्प्रूवमेंट। ही फेल्ट मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज टाइम एंड लेस स्ट्रेस्ड अबाउट डेडलाइन, उसने महसूस किया कि वो मोर ज़्यादा है, इन कंट्रोल ऑफ, काबू में करने वाला, काबू में रखने वाला, हिज टाइम, अपने वक़्त को, एंड लेस स्ट्रेस्ड, और कम दबाव वाला, अबाउट अबाउट डेडलाइंस, आखिरी हद के बारे में। होता है ना कि भाई टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा, कब करूँगा, ठीक है। जब हमारे आप काम को बाद में मौखर कर दें और थोड़ा टाइम वो करें तो फिर ज़हन में एक चीज़ होती है कि भाई टाइम ख़त्म होने वाला, टाइम ख़त्म होने वाला, जल्दी जल्दी हम काम कर रहे होते हैं। तो अब उसके बारे में क्या कहते हैं, ख़त्म होने की वजह से हमारे ज़हन पे दबाव होता है। अब उसने महसूस किया कि लेस स्ट्रेस, कि दबाव कम है, उस कम दबाव वाला है, अबाउट डेडलाइन। हिज ग्रेड्स इम्प्रूव्ड, उसके जो ग्रेड है, नंबर है, वो बेहतर हो गया। एंड ही हैड मोर टाइम, और उसके पास होता था मज़ीद वक़्त, टू स्पेंड, सर्व करने के लिए, विद हिज फैमिली, अपने ख़ानदान, एंड फ्रेंड, और दोस्तों के साथ। तो ये पैरा नंबर 9 था। पैरा नंबर 10। वन डे, एक दिन, तसीर टीचर आस्क्ड हिम, तसीर के उस्ताद ने उसको पूछा, टू शेयर हिज सीक्रेट, कि वो शेयर करे, बांटे, हिज सीक्रेट, अपना राज, ऑफ मैनेजिंग हिज टाइम, अपने वक़्त को मैनेज करने का जो राज है, सो वेल, बड़े अच्छे तरीके से, अपने वक़्त को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करने का जो उसका अपना राज है उसको वो शेयर करे, बांटे दूसरों के साथ। तसीर प्राउडली टोल्ड द स्टोरी ऑफ द जार, तसीर ने बड़े फ़ख्र से, फ़ख्रिया अंदाज में, प्राउडली फ़ख्रिया अंदाज में, टोल्ड द स्टोरी ऑफ द जार, मर्तबान, रॉक्स, बड़े पत्थर, पेबल्स, छोटे पत्थर, एंड द सैंड, और रेत की जो कहानी थी वो बताई। His classmates listened intently, and many of them decided to try the same approach themselves. उसके जो क्लास के साथी थे, क्लासमेट्स, लिसन, उन्होंने सुनी वो स्टोरी, इंटेंटली, तवज्जो से, एंड मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत सौ ने, डिसाइडेड, इरादा किया, फैसला किया, टू ट्राई द सेम अप्रोच, कि यही तरीका वो आजमाएंगे, देमसेल्फ, बजाते खुद। पैरा नंबर 11। तसीर्स न्यू फाउंड टाइम मैनेजमेंट स्किल आल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिज रिलेशनशिप्स, तसीर की न्यू फाउंड, नई दरियाफ्त की हुई, टाइम मैनेजमेंट, वक़्त के इंतज़ाम की स्किल, महारतें, इन्होंने आल्सो भी हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक मुस्बत असर डाला,
ऑन इज रिलेशनशिप्स, उसके ताल्लुकात पे। अब जाहिर बात है बंदे की तबीयत अच्छी हो, ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। जब सारे काम गड़बड़ हो जाएं, बंदा जो है स्ट्रेस में हो, तो उसके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं होंगे। हिज पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हिज प्रोग्रेस, उसके माँ बाप फ़ख्र करने वाले थे उसकी प्रोग्रेस, तरक्की पे। एंड हिज फ्रेंड्स अप्रिशिएटेड दैट ही वाज मोर रिलायबल, और उसके जो दोस्त हैं वो अप्रिशिएटेड, उन्होंने तारीफ़ की, दैट इस बात की ही वाज मोर रिलायबल, वो था मज़ीद रिलायबल, काबिल एतमाद। तसीर लर्न दैट बाय prioritizing the important things in life, he was not only achieving more and more but also living a balanced and fulfilling life. तसीर ने learned that, ये चीज़ जानी, ये चीज़ सीखी, by prioritizing, तरजीह देने के ज़रिए, the important things, अहम चीज़ों को, in life, ज़िंदगी में, हाँ अपनी ज़िंदगी में अहम चीज़ों को तरजीह देने के ज़रिए ये चीज़ जानी कि ही वाज नॉट ओनली अचीविंग, ही वाज वो था, नॉट ओनली ना सिर्फ अचीविंग हासिल कर रहा, मोर एंड मोर मज़ीद और मज़ीद, मतलब ये कि उस मज़ीद बेहतरी आ रही है, बट आल्सो लिविंग, बल्कि आल्सो भी लिविंग रह रहा था, अ बैलेंस, एक मुतवाज़िन, एंड फुलफिलिंग, और पुर तस्कीन, तस्कीन देने वाली। फुलफिल का माना तो कोई चीज़ पूरा करना, कोई चीज़ फुलफिल पूरा करना, तस्कीन देना, तस्कीन देने वाली मुतमईन लाइफ, ज़िंदगी। ये था पैरा नंबर 11। पैरा नंबर 12, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से आगे, उस दिन के बाद। तसीर रिमेंबर, तसीर ने याद रखा, हिज ग्रैंडफादर्स वाइज वर्ड्स, अपने दादा अबू के दानिशमंदाना अल्फात उसने याद रखे। एंड द लेसन ऑफ द जार, और मर्तबान का जो सबक है वो भी याद रखा। ही बिकेम अ मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वो बन गया माहिर किसका, टाइम के बंदोबस्त करने का, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का, टाइम को मैनेज करने का वो मास्टर बन गया। एंड द लेसन ही लर्न, और वो सबक जो उसने सीखा, कंटिन्यूड, वो जारी रहा, टू गाइड हिम, उसकी रहनुमाई करता रहा, थ्रू द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसकी बाकी ज़िंदगी में, रेस्ट का माना बाकी, उसकी ज़िंदगी के बाकी हिस्से में। ही ग्रीव अप टू बी अ सक्सेसफुल, वो बड़ा हो के बन गया एक कामयाब एंड हैप्पी इंडिविजुअल, और खुशबाश फ़र्द, इंसान। ऑलवेज मेकिंग टाइम, हमेशा मेकिंग टाइम फॉर व्हाट, टाइम निकालने वाला, फॉर व्हाट, उसके लिए, ट्रूली, जो वाक़यातन मैटर, अहमियत रखता है। मतलब ये है कि अहम चीज़ों के लिए वो बाद में टाइम निकालता था और फजूल चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकालता था। पैरा नंबर 13, सो तसीर स्टोरी बिकेम अ चेरिश्ड टेल, तसीर की कहानी बिकेम बन गई, अ चेरिश्ड, दिल अजीज, प्यारी, टेल, कहानी। रिमाइंडिंग एवरीवन, याद दिलाने वाली हर एक को, क्या, ऑफ द इम्पोर्टेंस, अहमियत, ऑफ, इस बात, हाँ किस बात की, कि मैनेजिंग टाइम वाइजली, टाइम का इंतज़ाम करना चाहिए दानिशमंदाना तरीके से। एंड प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स, और तरजीह देनी चाहिए उन चीज़ों को, दैट ट्रूली मैटर, जो कि वाक़यातन अहमियत रखती हैं, यानी इस चीज़ की जो अहमियत है वो याद दिलाने वाली बन गई। तो भाई ये सबक है, बहुत ही खूबसूरत सबक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई मशवरा है, कुछ कहना चाहते हैं, या कुछ चीज़ रह गई है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नासिर महमूद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।